क्लास शुरू होने के बाद शारन को पहली बार आराम का मौका मिला जब क्लास इंचार्ज ने उन्हें 10 मिनट का ब्रेक दिया जिसे वो पावर ब्रेक कहते थे। शारन ने अपने बाजू सीधे किए और इसे लगा जैसे वो काफी देर से एक ही जगह बैठी हुई बली हो। इसी दौरान इससे गलती से साथ बैठे लड़के की मेज पर रखी किताबें गिर गईं। मुझे बहुत अफसोस है, शारन फौरन किताबें उठाने लगी। जब इसने सब किताबें उठाकर ऊपर देखा तो वो लड़का फिर इसे ठंडी नजरों से देख रहा था। ओ नहीं, फिर से ये जब ऐसे देखता है तो बड़ा डरावना लगता है। शारन को डर था कि कहीं वो इसके दिल की बात ना पढ़ ले। लड़के ने कहा, क्या तुम हमेशा इतनी लापरवाह होती हो? फिर एक लंबी ठंडी नजर डाल कर वो बाहर चला गया। शारन गुस्से से भर गई। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की, और मुझे लापरवाह भी कहा। कितना चिड़चिड़ा और बेवकूफ है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर सकी और उससे बात करने का सोचा। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, एक मुस्कराती हुई लड़की ने इसे रोक लिया। हेलो, मैं सन्मी हूं, सन्मी जॉनसन। शारन का गुस्सा कुछ कम हुआ। इसने हल्का सा हाथ मिलाया और कहा, हेलो सन्मी, में शारनिया अशोक हूं। सन्मी ने कहा, क्लास कैसी लगी? मुझे तो बहुत बोर और नींद वाली लगी। शारन ने कहा, हाँ मुझे भी बहुत बोर लगी। इसे अपने हम जमात लड़के का रवैया याद आ गया। उनकी बात एक मोबाइल की तेज घंटी से रुक गई। सन्मी ने कहा, लगता है तुम अपना मोबाइल अपनी जगह पर भूल गई हो। शारन ने जाकर मोबाइल उठाया। वो एक काला ब्लैकबेरी था जिस पर चमकदार कोर लगा हुआ था। शारन ने कहा, ये मेरा नहीं है, शायद इस बेवकूफ लड़के का है जो मेरे साथ बैठा था। इसे यकीन था कि किताबें गिराते वक्त ये भी गिर गया होगा और अब वो इस लड़के से दोबारा मिलने से घबरा रही थी। सन्मी ने कहा, वैसे वो लड़का काफी अच्छा लगता है, थोड़ा सख्त सा है। क्या तुम्हें दिलचस्प नहीं लगा? शारन ने कहा, क्या तुम पागल हो सन्मी? वो मुझे बहुत डराता है। क्यों ना तुम मेरी जगह उसके पास बैठ जाओ? शारन ने कहा, तुम इस अजीब लड़के के पास बैठो। इतने में दरवाजे पर वही लड़का खड़ा था। इसने कहा, मेरा नाम रोहन है। अजीब नहीं? ये नाम तुम खुद के लिए रखो। शारन बहुत शर्मिंदा हो गई। सन्मी ने कहा, हेलो, मैं सन्मी हूं और ये शारन है। इसका वो मतलब नहीं था, हम बस बात कर रहे थे। रोहन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो सन्मी। शारन हैरान रह गई कि वो सन्मी से कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा था, जबकि इसके साथ वो बहुत बदतमीज था। शारन ने दिल में सोचा, बेचारी लड़की, ये इसके जाल में फंस रही है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपना मोबाइल वापस ले सकता हूं? रोहन ने शारन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। शारन ने जल्दी में मोबाइल देने की कोशिश की, लेकिन वो इसके हाथ से गिर गया। ओप्स, मुझे माफ करें, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। शारन ने फौरन मोबाइल उठा कर रोहन को दे दिया। रोहन ने तंजिया अंदाज में कहा, मैंने कहा था ना तुम लापरवाह हो। ये सुनकर शारन को बहुत गुस्सा आया और वो बोल पड़ी, हाँ मैं लापरवाह हूं और तुम अब भी एक अजीब आदमी हो। ये कह कर शारन गुस्से में वहां से चली गई, जबकि रोहन के होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट आ गई। रोहन आहिस्ता से बोला, ये हर गलत वजह के बावजूद मेरे लिए सही है। ये लड़का कितना तंग करने वाला है, और सन्मी इसे पसंद भी करती है। खुदा, वो जरूर पागल है। ये ख्यालात शारनिया के दिमाग में घूम रहे थे और वो मुसलसल रोहन को बुरा भला कह रही थी। इसने सोचा, बेहतर है मुंह धोकर खुद को पर सुकून करे, क्योंकि वो इस लड़के को अपने ज़हन में बहुत ज्यादा जगह दे रही थी। जब वो वापस क्लास में आई तो देखा इसकी सीट पर सन्मी बैठी है। इसने
खामोशी से शुक्रिया कहा और अपना बैग और मोबाइल लेकर सन्मी की जगह बैठ गई। पहली कतार में बैठकर इसे अजीब लगा, जैसे कोई इसे मुसलसल देख रहा हो। वो इसका सामना करना चाहती थी मगर इस का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसे ये भी अजीब लगा कि वो इस लड़के से नफरत भी करती है और किसी हद तक इसकी तरफ खिंचाव भी महसूस करती है। मुझे क्या हो रहा है, वो खुद से सवाल करती रही और क्लास पर ध्यान न दे सकी। इसे पता भी ना चला कि टीचर इससे सवाल पूछ रहा है। साथ बैठी लड़की ने कहा, अरे सर तुमसे सवाल पूछ रहे हैं। शारनिया चौंक कर खड़ी हो गई। क्या? ओह, टीचर ने गुस्से से कहा, ख्वाबों में खोई हो, अगली बार ध्यान देना। वो शर्मिंदगी से बैठ गई। ये क्लास इस के लिए नौकरी का मौका थी मगर इसने पहली क्लास ही खराब कर दी। इसका मूड और खराब हो गया और वो दिल में रोहन को कोसने लगी। कभी कभी सन्मी की हंसी सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता। साथ बैठी लड़की ने पूछा, तुम ठीक हो? शारनिया ने सोचा शायद वो बीमार लग रही है, फिर बोली, मैं ठीक हूं शुक्रिया। मगर इसे मुसलसल लग रहा था कोई इसे देख रहा है। इस रोहन को क्या मसला है? ये बहुत बदतमीज है। वो खुद को रोक रही थी क्योंकि इसे लगता था जो भी वो इसके बारे में सोचती है वो जान लेता है। फिर लड़की ने कहा, मेरा नाम सतिया वीनी है, तुम मुझे सतिया कह सकती हो। तुम्हारा नाम? शारनिया ने कहा, मैं शारनिया हूं। क्या तुम भी नौकरी ढूंढ रही हो? बात करते करते दोनों में दोस्ती हो गई। सतिया खुश मिजाज और मुस्बत सोच वाली थी और अगले साल उसकी शादी भी होने वाली थी। इसे नौकरी की ज्यादा जरूरत नहीं थी मगर वो वक्त ज़ाय नहीं करना चाहती थी। इसकी मुस्बत बातों से शारनिया को हौसला मिला और बाकी क्लास में वो अपनी परेशानी भूल गई। क्लास खत्म होने के बाद शारनिया ने अपना सामान समेटा। सतिया इसका इंतजार कर रही थी क्योंकि उन्हें एक साथ बस में जाना था। सतिया ने कहा, मैं वाश रोम जा रही हूं, तुम जल्दी आना। वो और चली गई। शारनिया भी जाने के लिए तैयार थी कि अचानक इसे अपना नाम सुनाई दिया। वो मुड़ी तो सामने रोहन खड़ा था। अब वो बिल्कुल अकेली थी, सन्मी भी वहां नहीं थी। शारनिया उसकी आंखों में देखते हुए घबरा गई। वो पीछे हटने लगी मगर रोहन ने इसकी कलाई पकड़कर इसे करीब खींच लिया और कहा, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें तंग किया। उम्मीद है अब तुम नाराज नहीं रहोगी। और फिर वो हाथ छोड़कर चला गया। शारनिया खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। इसे ऐसा एहसास हो रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जैसे दिल में अजीब सी बेचैनी हो। फिर इसने खुद को संभाला और कहा, ठीक है बाय, और आगे बढ़ गई। मगर रोहन ने इसका दोपट्टा पकड़ लिया और मुस्करा कर बोला, और शारनिया मुझे सोचना मत छोड़ना। अब शारनिया का सब्र खत्म हो गया। इसने दोपट्टा छीन कर इसे गुस्से से देखा और आगे बढ़ गई। रोहन उसके पीछे आया और बोला, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया है मिस शारनिया, और अब तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर शारनिया का रंग उड़ गया जबकि रोहन अपनी गाड़ी की चाबियां घुमाता हुआ खामोशी से चला गया।